चलो ठीक। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम जंतर मंतर पे अभी रुके हुए हैं। अभी 9 बजने वाला है। तो एक भैया और एक मैम मिले, तो इनसे कुछ बातें हैं करना चाहते हैं हम इंटरव्यू लेके। तो चलिए पूछते हैं, मैम आपका नाम? श्रीजुता। अजय। कहाँ से? मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता। हम दिल्ली। ओके। आपको क्या लगता है आप कब से आ रही हैं? ये तो मैं काफी दिनों बाद आई हूँ आज। मैं स्टार्टिंग में आई थी, उसके बाद काफी दिनों बाद आज आई हूँ। मैं कल आया था और आज फिर चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको पता है 20 तारीख संसद मार्च होने वाला है? जी। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे कि नहीं? हमें फाइट तो जारी रखनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी फिलहाल है नहीं, वरना इतने दिन कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आता, बट फाइट जारी रखनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है आपके हिसाब से, कैसे होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी अगर लोग प्रश्न उठा रहे हैं तो जो सत्ता में है वो जवाब देंगे, क्योंकि सत्ता में तो वो हमारे वजह से है ना। हम तो पिलर है सोसाइटी के। आपका कहना ये है कि मतलब जनता से सवाल उठाने के बाद ही अकाउंटेबिलिटी आएगा, उससे पहले नहीं? किसने कहा? नहीं, आपने बोला अगर ना कोई अभी। सत्ता में है तो उसको पिलर का अकाउंटेबिलिटी हमेशा लेना चाहिए। अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हमें खुद चिक के सवाल करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सब शांत है। ओके। अभी मतलब किसके ऊपर मुद्दा चल रहा है, मतलब किसके लिए मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है? ये तो एक इंटरसेक्शनल पोडियम है इस वक्त सिर्फ नीट का नहीं, इनफैक्ट काफी सारे सोशल इश्यूज आज उठ रहे हैं, काफी दिनों से उठ रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी पॉलिटिकल एक्टिव पोडियम, और ये बहुत जरूरी जंजी है इंडिया मतलब मेरा सवाल है कि जंजी अब मतलब नीट के पेपर को ही सीरियस क्यों लिया? मतलब नीट का मतलब पेपर लीक तो कब से चल रहा है, ये तो मतलब जो भी सरकार है तब से चल रहा है पेपर लीक। लेकिन बीजेपी सरकार जब आया तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल हो गया, लेकिन जनता। पेपर लीक। हाँ हाँ, 100 पेपर तो जनता मतलब अभी सीरियस क्यों लिया, वो तो पहले भी ले सकता था ना? किसने कहा जनता पहले सीरियस नहीं थी? क्या हम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के लिए रास्तों में नहीं निकले थे? क्या हम कोल घोटाले के लिए रास्तों पे नहीं निकले थे? क्या हम कॉमनवेल्थ के लिए रास्तों पे नहीं निकले थे? लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? कॉमनवेल्थ हर एक स्कैम के पीछे उसके बाद कोर्ट्स ने डिसीजन दिया है सर। तो फिर भी मतलब ये सिस्टम नहीं सुधरा। हाँ, करप्शन है सिस्टम में, उस चीज को तो हमें ही बदलना है। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। जब अति हो जाती है किसी चीज की, तब उसके बाद संघर्ष होता है, एक वाइब्रेशन, एक मूवमेंट होता है, राइट। तो अभी एक हाइट हुई है जिसमें कि 20 बच्चों ने अपनी जानें दी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भैया ये तो 1-2 बार गलती नहीं है, 3 बार 4 बार नहीं है। मैम ने बोले कि 100 टाइम्स पेपर लीक हो चुका है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब अति, आपको नहीं लगता कि जनता की गलती है इसमें? मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो है, बट अभी जनता आवाज उठा रही है। गलत ही नहीं कहेंगे, एक सहन शक्ति की सीमा होती है, एक सहन शक्ति की सीमा होती है, टॉलरेंस एक लेवल तक होता है। जब कोई चीज किसी लिमिट को क्रॉस करती है, अंग्रेजों ने भी 200 साल हम पर राज किया, राइट। लेकिन एक जब टाइम आया कि वो अति जब बढ़ी, जब वो टॉलरेंस क्रॉस हुआ, राइट, तो उसके बाद मूवमेंट हुआ। और अभी इतने बड़े साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, जो अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के बैठे, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे कि जेल नहीं गए थे, वो पहले भी गए। ओके, जैसे कि मतलब 22 लाख स्टूडेंट नीट का पेपर देते हैं। आपको लगता है इसमें नीट के स्टूडेंट 50 हैं? आपको लगता है? आप तो 50 स्टूडेंट यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट में, नीट के स्टूडेंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तब तो काफी सारे नीट के बच्चे थे, और सिर्फ नीट का नहीं। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का एग्जाम दिया था, दिल्ली सेंटर का पेपर लीक हुआ था, हम काफी बच्चे आए थे। तो आई फील काफी सारे पेपर लीक्स के लिए बच्चे आ रहे हैं। बात सिर्फ नीट को कॉन्सेंट्रेट करके किया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स तो सर बहुत है। मैम मैं स्टार्टिंग से हूँ, ठीक है, तो मैं सब नोटिस कर रहा हूँ। जी जी जी। नीट के बच्चों को छोड़ के सब कोई आ रहा है। नीट के बच्चे भी आए हैं सर। आए हैं, लेकिन उस जिस हिसाब से आना चाहिए उनको आने, वो आए नहीं। देखो, ये जजमेंटल ये होना आप- हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वी कैन नॉट कमेंट हार्डली अपॉन दैट, राइट। ओके। आप रेशियो क्वांटिफाई अगर कर रहे हैं कि नीट के बच्चे नहीं। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन फिर भी होना चाहिए ना, मिनिमम इतने आने चाहिए फिर भी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो आवाज तो हमें बुलंद करनी है। आपको इसमें गलती किसका है? सरकार का ही, माँ बाप दिस इज डिप्लोमेटिक थिंग। का? सर सर इसमें दिस इज अ स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग है सर, तो इसमें तो गलती आप एक इंसान को कैसे दे रहे हैं? ये काफी स्ट्रक्चरल एक इशू है कि हमें तो बचपन में हम घर पे भी आवाज काफी टाइम बाद उठाते थे ना। घर में भी हमने गलतियां देखी हैं, बट वी हैव टेकन अ टाइम। ओके। तो मेरा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद सिस्टम सुधर जाएगा?
आपको ये किसने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद सिस्टम सुधर जाएगा? देखिए हम तो कह सकते हैं ना, हाँ, हमारे पास उम्मीद है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जोरों शोरों से वापस आएगी। अब फाइनेंस मिनिस्टर को आंसर देना पड़ेगा, होम मिनिस्टर को आंसर देना पड़ेगा, तो एक सेंस ऑफ वेव ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी। फाइट तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? कैसे होना चाहिए एक्चुअली, मतलब It should be architected in favor of students. स्टूडेंट के फेवर में होना चाहिए। Yes, and public education is a very major concern. India is fighting for private intellectualism and public intellectualism में बहुत problems हम अभी भी face कर रहे करंटली स्टडिंग और व्हाट? हैं। Yes, तो आप क्या मतलब लूपहोल देखें, क्या क्या लूपहोल देखें? सिर्फ नीट मतलब एग्जाम पेपर लीक के बारे में नहीं, और भी लूपहोल होंगे। आप भी एजुकेशन के सिस्टम के मतलब प्रोसेस में आए होंगे, गुजरे होंगे, तो अगर entrance हायर स्टडीज पर्सनली बोलिएगा कि आप क्या क्या आप अगर हायर स्टडीज एंट्रेंस एग्जाम्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा काफी थियोरेटिकल मग अप पेपर्स हैं, तो दैट कैन चेंज। वी कैन बी क्रिटिकल इन आवर एंट्रेंस एग्जाम पेपर्स। जैसे कि मतलब सरकार मतलब जैसे प्राइवेटाइजेशन में मतलब एजुकेशन में जैसे फोकस कर रहा है, आपको नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सरकार पब्लिक की है तो पब्लिक के लिए फोकस तो करना ही चाहिए सर। सरकार कॉन्ग्लोमरेट्स की नहीं है, सरकार तो पब्लिक की है। डेफिनेटली।